हाय एवरीवन। तो गाइस जितने भी छात्र 2, 4, 6 सेमेस्टर से एग्जाम फॉर्म भरने का रह गए हैं, ठीक है मेरे भाई साहब, जितने भी फॉर्म रह चुके हैं, और मैं समझूंगा कि अभी 30% छात्र, ठीक है, एग्जाम फॉर्म भर दिया है 30%, और 70% मेरे भाई साहब अभी भी रह चुके हैं बच्चे, ठीक है। 70% छात्र अभी भी एग्जाम फॉर्म भरने से रह चुके हैं, और एक्चुअल में डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका मैं लाइव प्रूफ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, और आप भी देख करके कहोगे कहाँ डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप खुद जज कर लोगे, ठीक है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही डेट बढ़ती है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जीता जागता, मैं आपको प्रूफ ज़्यादा कुछ वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, ठीक है, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे तो गाइज यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे बीएससी का मैंने यहाँ पर, ठीक है, एग्जामिनेशन की पूरी लिस्ट ओपन कर ली है, ठीक है, आप सिंपल देख पा रहे हो बीएससी है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और फिफ्थ का भी आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आप यकीन करना, ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप खुद जज करोगे कि हाँ डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब सिंपल ये देखो, रेगुलर मेन में बात करें बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो, ठीक है, एग्जाम की डेट ही थी वो 10 दिसंबर लास्ट थी एग्जाम फॉर्म भरने की, 10 दिसंबर लास्ट। और जनवरी फरवरी में इनके एग्जाम्स हो गए थे, और लमसम 10 अप्रैल को इनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब टोटल फॉर्म की हम बात करें तो 30,570 फॉर्म इसमें भरे गए थे मेरे पास, ठीक है, 30,570 जो महाविद्यालय में गए थे। अब महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को जो फॉरवर्ड किए गए थे वो करे गए थे 30,527, यानी कि तकरीबन 27, 3, 30 और 40, इनकी 43 43 फॉर्म तो यहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये इतना तो चलता रहता है, ठीक है, इतने 50,000 छात्रों में इतने तो फॉर्म, वो सॉरी 30,000 छात्रों में इतने तो रिजेक्ट हो जाते हैं, और कुछ छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब सिंपल देखो, जब थर्ड सेमेस्टर में 30,570 बच्चे थे, तो जस्ट भाई अब सबके सब फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे नहीं आएंगे। अब फोर्थ सेमेस्टर का देख लो, देखो फोर्थ का ये आ रहा है रेगुलर मैन फोर्थ सेमेस्टर अगर हम देखें तो जस्ट 25,304, ठीक है, विद्यार्थियों ने फॉर्म को भरा है, और 7,301, ठीक है, कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया है। कितने? 7,000 बच्चों का कुल यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया गया है। अभी भी 23, सॉरी 25 और 7, मतलब इसको डिफरेंट करोगे आप किसका, तो कितना रेशियो निकल के आएगा मेरे भाई साहब, आएगा तकरीबन 5 तो 18,000 बच्चे अभी भी रह चुके हैं, ठीक है। 18,000 बच्चों का फॉर्म यूनिवर्सिटी को, ठीक है, अप्रूव नहीं हुआ है, फॉरवर्ड नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं है कि 18,000 बच्चे भी कहाँ गए हैं, ठीक है। 25,000 फॉर्म भर चुके हैं, जिसमें से 18,000 का बच्चों का फॉर्म अभी यूनिवर्सिटी को भेजा नहीं गया है। अब टोटल फॉर्म जो भरे गए थे, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, वो भरे गए 30,500 कुछ बच्चे भर गए थे, लेकिन अभी फॉर्म कितने भरे गए हैं? 25,000। तो 5,000 बच्चे तो अभी भी गुल है मेरे भाई साहब, 5,000 बच्चे तो अभी भी गायब हैं। वो कहाँ हैं? वो अभी उनका फॉर्म भरा ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लॉस होगा इस चीज़ से, और कई सारे 18 तो नहीं, ये फॉर्म, ठीक है, फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, लेकिन जो 5,000 बच्चे रह चुके हैं एग्जाम फॉर्म भरने से, उनका तो भविष्य, ठीक है, बेकार ही है। तो कहीं ना कहीं डेट बढ़ेगी अभी, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली चलता हूँ बीए की तरफ, जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर फॉर्म फिलअप किए जाते हैं मेरे भाई साहब, सबसे ज़्यादा संख्या में वो करे जाते हैं बीए वालों के, ठीक है, बीए वालों के करे जाते हैं। तो बीए चलते हैं, बीए की तरफ, बीए में देख लेते हैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, कोई भी, ठीक है, मतलब जो कहते हैं ना फेक न्यूज़ दे रहे हो, नहीं, फेक का मेरे पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मेरे भाई साहब आप देखोगे अभी आराम आपके सामने कॉलम बीए का आ चुका होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे ही बीए थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें तो बीए थर्ड सेमेस्टर में आप देखोगे 50,220 टोटल फॉर्म भरे गए थे, महाविद्यालय में जमा किए गए थे, और महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय को, यानी कि यूनिवर्सिटी को 50,162 छात्र के फॉर्म फॉरवर्ड किया गया। और यहाँ पर देखो तकरीबन कितने रेशियो आ रहा है, 62 छात्रों का यहाँ पर भी डिफरेंट आ रहा है, इतने तो फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो जितने छात्र थर्ड सेमेस्टर में पास आउट हुए थे, मान लो कुछ फेल भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ सबके सब पास हो गए, तो सबने फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा होगा, और फोर्थ का भरा होगा, तो यहाँ पर सिंपल आप देखोगे, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर नीचे आ रहा है, फोर्थ सेमेस्टर 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म भरने की मेरे भाई साहब, ठीक है, और 25 मार्च से इनका शुरुआत था। तो कितने फॉर्म भरे गए हैं? 37,000, ठीक है मेरे भाई साहब, 37,000 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, 37,528 फॉर्म भरे गए हैं, और 12,000, ठीक है, 459 छात्र, ठीक है, उनका फॉर्म यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया गया है। अब यहाँ पर अंतर देखोगे कि 50,000 फॉर्म भरा था, 50,000 में से 37,000 का फॉर्म अभी भरा हुआ है, यानी 13,000 छात्र यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है, गायब है। 13,000 छात्रों का भविष्य बिल्कुल मतलब भविष्य बर्बाद होने वाला है। 13,000 छात्र बहुत, ये नंबर बहुत होता है, ठीक। अब 37,000 में देखोगे 12,000 का फॉर्म कुल अभी फॉरवर्ड किया गया है, तो यहाँ पर 37 में से 12 घटाते हैं मेरे भाई साहब, तो कितना आता है रेशियो? 5 और सॉरी 2, 25,000 छात्रों का फॉर्म अभी भी यूनिवर्सिटी को भेजा नहीं गया। तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है अपने आप में। तो आप खुद यकीन कीजिए कि एग्जाम की डेट जो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी है, क्या यूनिवर्सिटी इतना बच्चों के साथ फ्रॉड कर सकती है क्या है?
इससे यूनिवर्सिटी को भी लॉस होगा। बच्चों का तो भविष्य खराब हो ही रहा है, लेकिन इससे यूनिवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई 17-18 2,000-2,200 रुपये फीस एक एग्जामिनेशन फॉर्म की कटती है एक बच्चे से। तो कई बहुत ही नंबर बहुत है, कई सारी जो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इससे लॉस होगा। खैर लॉस हो या ना हो, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा भाई खिलवाड़ हो रहा है, इस चीज़ से फ्रॉड हो रहा है, एक प्रकार का स्कैम मैं समझता हूँ। अब आप जज कर चुके होंगे कि एग्जाम की डेट जो बढ़ेगी नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए मेरे भाई साहब, बताइए, सिंपल बताओ। ठीक है, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि मैं कोई भी, ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं दूंगा। कोई अगर मेरा अनुमान है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी तो किस बिहाफ पर बढ़ेगी, तो मैं भाई ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके बिहाफ पर डेट बढ़ेगी अगर ये रेशियो देखा जाए तो। ठीक है, ये नंबर बहुत बड़ा होता है अपने आप में। तो जैसे ही डेट बढ़ती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल पर। ठीक है, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।